आज बिरोल अनुमंडल में अनुश्रवण समिति की बैठक हुई है और बैठक से इस वक्त अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय से बाहर निकलते हुए जिला परिषद उपाध्यक्ष और जिला परिषद सभी हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बड़े पदाधिकारी बोलते हैं जो नहीं ये गलती डीलर की है। हम कह रहे हैं हमारी डीलर की गलती है। ये ऊपर बादाम के जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी बैठे हैं उनकी ये है। हम लोग एक बोल चाल में बोले उनको कम से कम मानसिक में जो हमारा जन वितरण प्रणाली हमारे डीलर साहब जो लाभुकों को अनाज देते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो एमओ द्वारा उस दुकानदार से बैठ के और सही वजन करने वो बोले नहीं ये आप लोग का मंशा गलत है और इस तरह बार बार एसडीओ के द्वारा बोलना कहीं ना कहीं हमको लगाना लोग को इस बैठक की हम लोग सारे हमारे पार्षद लोग और सारे वहाँ के प्रतिनिधि लोग इस बैठक की व्यवस्था। देखिए, बिहार में ऐसे पहले जिला परिषद के उपाध्यक्ष होंगे दरभंगा जिला में जिन्होंने एक बैठक का बहिष्कार किया और बहिष्कार सिर्फ इसलिए कर दिए क्योंकि इनके सभी पार्षद यहाँ सदस्य जो भी हैं दरभंगा जिला के सभी यहाँ मौजूद थे। उनके बावजूद उपाध्यक्ष ने एक बात सिर्फ रख दिया और अनुमंडल के पदाधिकारी उसको खारिज कर दिए और उसी का आज की बैठक में क्या कुछ हुआ? हम लोग जनप्रतिनिधि जब किसी बैठक में आते तो जनताओं को काफ़ी उम्मीद रहता है कि वह हमारी बातों को पदाधिकारी के बीच में रखेंगे और विचार विमर्श के साथ में धरातल पर उस चीज़ को लागू करेंगे। आज अनुश्रवण समिति की बैठक थी, हमारी उपाध्यक्ष महोदया थी और हमारे जिला परिषद साथी सब हम लोग बड़ी जोश खरोश के साथ में आए हुए थे। जो जनता का आवाज़ है उसको जन वितरण प्रणाली में आपको ये लोग सीधा डीलर के पास चले जाते हैं, जबकि जब सिस्टम की बात करते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक का भ्रष्ट जितने भी अफसर भ्रष्ट पाए गए। जब हम लोग डीलर के पास जाते हैं कि अगर आप 5 किलो अनाज सरकार के द्वारा आवंटन है आप जनता के बीच में तो फिर आप 4 किलो तो 3 किलो क्यों देते हैं, तो उनका सीधी शब्द रहता है कि सर हम अपना गला कटवाएं या गला जुड़वाइए। तो मैं बोला उसको भाई इसका मतलब बताइए, तो ऊपर सर हमको एक एक आदमी को पैसा पहुंचाना पड़ता है। और इसी अनुश्रवण समिति में हमारे उपाध्यक्ष महोदया और हमारे भाई धीरज कुमार जिला परिषद ये भी घनश्यामपुर की स्वतंत्रता दिए हैं, इन्होंने जब इस बात को रखा तो उनका एक ही शब्द आपका मनसा गलत। भाई मनसा की बात का गलत होगा, भाई हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं, डायरेक्ट जनता से मेरा तार का कांटा जुड़ा हुआ है, तो उनकी बात को तो व्यवहार हम रखेंगे। और जब उस बात को रखते हैं तो ये भ्रष्ट अफसर लोग अफसरशाही के तहत मतलब ऐसे ही लेकर एक एजीएम पर उनका जिस बैठक में इसका तो मैं बहिष्कार के साथ में निंदा भी करता हूँ। ऐसे करप्ट अफसर कहीं न कहीं सिस्टम को शोषण कर रहे हैं और कहीं न कहीं यह निंदा की बात है और प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि अगर जिला परिषद सदस्य अगर इस बात को उठाए, उपाध्यक्ष हमारे बात को उठाए और इस बात को वो नज़रअंदाज कर रहे थे, चोरी को मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी भी कर रहे हैं, सीना चोरी भी कर रहे हैं, ये बहुत दुखदायी बात है। और इस बात को लेकर हम लोग डीएम के पास में जाएंगे, हो सकता है खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह के पास भी जाएंगे, चूँकि हम लोग न्याय के लिए कहीं भी जा सकते हैं और हो सकता है बहुत जल्दी हम लोग धरना पे भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, क्या कहेंगे आज की बैठक में? देखिए, एक बेहद साधारण सी बात मैं कहना चाहता हूं कि जनता ने हम लोगों को बहुत अपेक्षा के साथ चुनाव जितवा करके भेजा है। आज अनुश्रवण समिति की बैठक हुई और एसडीओ साहब के समक्ष समेकित रूप से हम सबों ने एक विषय को रखा कि सरकार कहती है सरकार के हिसाब से 5 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति को देना है और आप 4 किलो अनाज बांटते हैं, तो किसकी जिम्मेदारी है? आपको अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी कि आखिर किसके वजह से ये 4 किलो अनाज मिलता है और इस व्यवस्था को सुधारना होगा। जब सामाजिक रूप से सामूहिक रूप से हम लोगों ने इस विषय को रखा तो उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर में यह आरोप लगाया कि आपकी मनसा गलत है, आप लोग गलत मनसा के साथ आए। और जब हमने इस व्यवस्था में सुधार के लिए उनके पास तमाम प्रकार के विचारों को रखा तो उन्होंने किसी भी विचार को मानने से इनकार कर दिया। और इन लोगों के पास सबसे आसान तरीका क्या है कि आप कोई भी विषय रखिए, कोई भी समस्या रखिए, ये लोग सबसे पहले कार्रवाई कर देंगे एक डीलर साहब के ऊपर। अब जब हम लोग उन लोगों के पास जाते हैं, जैसा कि धर्मेंद्र भाई बताए हैं, अब बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक डीलर साहब नहीं है सबसे बड़ा करप्ट। अब उनको आप अनाज कम तौल करके देंगे, उनके जो गरीबों का जो हिस्से का अनाज है वो आप लोग मिल बांट करके खाते हैं, तो अब डीलर साहब के पास कम अनाज जाता है तो वो जाहिर सी बात है कि वो कम अनाज बांटेंगे। और अब उन सबों का हिस्सा काट करके खा रहे हैं सब आदमी मिल करके और बलि का बकरा बनाएंगे डीलर साहब को, तो ये कैसे चलेगा?
इसी पर मैंने कहा था कि एमओ साहब को चाहिए ये एक व्यवस्था डेवलप किया जाए पायलट प्रोजेक्ट के तहत कि एमओ साहब 1 महीना में कम से कम किसी एक पंचायत के किसी एक डीलर साहब के पास बैठ करके वो कम से कम ये सुनिश्चित करेंगे कि एक ही डीलर के साथ आप बैठ करके जितना दिन भी अनाज का वितरण होता है आप ये सुनिश्चित करवा दीजिए कि वहाँ के तमाम लाभुकों को 5-5 किलो अनाज मिलेगा। तो हम लोग जान जाएंगे कि आखिर कैसे ये समस्या कहाँ बाकी जगहों पर कैसे उत्पन्न होता है। अगर आप एक जगह ये उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे कि हाँ 5 किलो अनाज दिया जा सकता है तो हम लोग फिर उस व्यवस्था को और जगह लागू करेंगे। और इसका हम लोगों ने यही एक रास्ता बताया कि एमओ साहब की जिम्मेदारी तय हो कि 1 महीना में किसी एक पंचायत के किसी एक ही डीलर के साथ आप बैठ करके अनाज बंटवाइए। वहाँ की जो व्यवस्था निकल कर आएगी वहाँ पर उस व्यवस्था को हम लोग बाकी जगह भी लागू करेंगे। जब हमने 3 बार इस बात को रिपीट किया उसके बाद एसडीओ साहब ने असंवैधानिक तरीके से असंवैधानिक शब्दों का उपयोग करते हमारे ऊपर आरोप लगाया कि आपकी मंशा गलत है, आपकी मंशा गलत है। एसडीओ साहब एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से इस प्रकार के शब्द बाहर आना कहीं ना कहीं एक निंदनीय बात है। और इसी मुद्दा को लेकर के हम लोगों ने बैठक का बहिष्कार लिया और हम जितने भी पार्षद थे हम लोगों का ये सामूहिक मांग था। और ये स्पष्ट समझना होगा कि हम लोग दलाली पैकारी करने के लिए नहीं आए हैं। जो गलत करते हैं उनके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। आपको दिक्कत हो रही है, आपको समस्या हो रही है तो आप ट्रांसफर करवा दीजिए यहाँ से। यहाँ पर हम लोग बैठक में आएंगे तो आपके यहाँ में हम नहीं मिलाएंगे। जो विषय है, जो मुद्दा है, उस पर आपसे सवाल करेंगे, उस पर जवाब देना होगा। और सवाल से भाग नहीं सकते हैं और संवैधानिक शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग आपके यहाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं चल सकते। देखिए, जब कोई शिक्षित अगर जीत कर चुनाव में आता है तो परिणाम यही होता है जो आपके आंखों के सामने है। सबसे बड़ी बात ये होता है कि जब भी कोई प्रतिनिधि अनपढ़ अगर जीत कर आ जाते हैं चुनाव में तो लोग उनको तरह तरह की बातें करते हैं और पदाधिकारी से आंख नाक मिलाकर बात नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त सभी जिला पार्षद जो जीत का है सब शिक्षित है, जानकार है, अनुभवी है। ललिता जी के पास वापस आएंगे। हमेशा पंचायत के या गांव के जो डीलर होते हैं लोग उनको दोषी मानते हैं, उनके साथ मारपीट तक करते हैं, हाथापाई को उतर जाते हैं और उनके खिलाफ आवेदन एमओ साहब के पास पहुंच जाता है। लेकिन गलती जहां तक मुझे लगा और आपके माध्यम से पदाधिकारी की है, क्या बिजली का बकरा बनाया जाता है हमारे डीलर भाइयों को। मैं स्पष्ट कर दूं जो हमारे डीलर की कहीं गलती नहीं है, कहीं भी उनकी सटीकता नहीं है, मंशा नहीं है जो लागू हो। यह तो मंशा ऊपर वाले बैठे सरकार किलो अनाज क्यों मिलता है तो आपको हमारे बहिष्कार करके आए उसके लिए आप हमारे ऊपर धन्यवाद के पास। दूसरा बात यह है कि जो तंत्र इतना भ्रष्ट हो चुका है खाने का योग प्रति कुंटल अनाज में प्रति कुंटल आपूर्ति पदाधिकारी 46 रुपया ले रहे हैं। उसके बाद 13 रुपया उसके अलग से ले रहे हैं, 13 रुपया अलग से। उसके बाद आप जो डीलर को माल उतारा जाता है उसको आप जब फ्री है, उसके बाद पर बोरा दूर